नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। 14 अप्रैल 2025 के दिन शनि राहु का युति हो रहा है, जो प्रेडिक्शन ऐसा हो रहा है कि देश और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। और आपके कुंडली में पर्टिकुलरली कन्या लग्न के लिए मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं या मैं क्या आपको बताता हूं, इसको ध्यान रखें पहली वेरी फर्स्ट थिंग। और ये देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, शनि राहु का युति पहले तो ये देखें कि किसी भी बर्थ चार्ट में अगर है तो मैं ज्यादातर ऐसा देखा है, लोग इसको पिशाच बाधा और सब कुछ डराते हैं, पर इसको हम लोग त्याग भावना से मैं इसको जोड़ता हूं शनि राहु को, यानी कि स्वार्थ त्याग से इसको जोड़ते हैं हम लोग। बहुत बार तो मैं साधु महात्मा जैसा जीवन जीते हुए लोग देखे हैं शनि राहु की युति वाले, और उनके लिए घर के अगर बड़े बुजुर्ग है और अगर उनके वो पैर दबाता है, हाथ पैर जोड़ता है, उनकी सेवा करता है, घर के बड़े जन्म का शनि राहु है, तो ट्रांजिट की बात बोल रहा हूं, ट्रांजिट को छोड़ दो इस वक्त, जन्म का शनि राहु की युति अगर आपके कुंडली में, तो टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर, उसके आशीर्वाद से आपके पास घर प्रॉपर्टी बहुत कुछ होगा। ये मैंने अपने आंख से देखा है। दूसरी बात, ये लोगों का जीवन जिनके भी कुंडली में शनि राहु का युति है या शनि से नए घर में राहु है, जो अभी सिचुएशन जो है वो यही है, शनि से नए घर में राहु। अब राहु पीछे हट रहा है, शनि आगे बढ़ रहा है, यानी कि शनि राहु का पक्का युति हो रहा है। ऐसे लोगों का जीवन 56 के बाद शुरू होता है। अगर आपके कुंडली में बर्थ चार्ट में अगर ये है तो भी चिंता नहीं करिएगा। पर्टिकुलरली देखिए, थोड़ा डेटा के हिसाब से देखते हैं, ऐसे बात है, झूठ तो कुछ भी बोल सकता है, डेटा ऐसा बता रहा है कि शनि आपके कुंडली में सप्तम स्थान में, पत्नी स्थान में, या तो आपके पार्टनरशिप के हाउस में जस्ट 29 मार्च को एंटर हुआ। शनि आपके सप्तम स्थान में एंटर हुआ, राहु ऑलरेडी था, यानी कि वहां कंट्रोवर्सी तो थी। 17 मई 2025 तक स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग में गड़बड़ होगा, नंबर 1 ये भी हो सकता। तो ये आपका डेटा पर्टिकुलरली अप्रैल महीने में क्या सावधानी रखनी है ये मैं बता रहा हूं आपको। ये एक आपको रेमेडीज भी बता रहा हूं, उसको भी ध्यान रखिएगा। पहली बात देखिए, जो लॉजिकल समझिएगा, जिसके कुंडली में चौथे, 8वें या 12वें स्थान में ये युति हुआ है शनि राहु का, वो उनको तकलीफ देगा, ये एक लॉजिक है। अब देखें, जिनको 3rd, 6, 9, 10, 11 में हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम मानता हूं मैं। 3rd, 6, 9, 10, 3rd, 6, 9, 10, 11 अच्छा है। बाकी लोगों को केयरफुल रहना है, यानी कि ये कन्या लग्न वालों को, तुला लग्न वाले, पर्टिकुलरली 2nd हाउस में, 1st हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, इनको 1, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5 और 7, इन लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़ा सावधानी रखना है। आपके लिए आप इस लिस्ट में, केयरफुल के लिस्ट में है, ये आपको मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा, आपको दिखाई देगा। अब देखिए, लोग इतना डरा रहे हैं कि 14 अप्रैल को आसमान टूट जाने वाला है और वो आपके ऊपर ही टूट जाएगा, ऐसा डराएगा, क्योंकि आपका कन्या राशि, कन्या लग्न है, और आपके ये सप्तम स्थान में, वैवाहिक जीवन के स्थान में हुआ है, पार्टनरशिप के, नया माँ बाप के आशीर्वाद से नया कुछ पार्टनरशिप का अच्छा कॉन्सेप्ट भी बैठेगा, वाइफ के साथ का ट्यूनिंग भी बैठेगा। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, मैंने पहले ही बताया आपको। और पास्ट में ये कब हुआ, देखिए 14 अप्रैल को मीन राशि में 1 डिग्री में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये गुरु का नक्षत्र है, चिंता करने की बात नहीं है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है, और ये मीन राशि में कोई भी ग्रह धनु या मीन राशि में नेगेटिव युति होती है, बर्थ चार्ट में भी देखो, ट्रांजिट में भी देखो, आपको उसकी नुकसान करने की मात्रा कम हो जाती। सो एक ये प्लस पॉइंट हुआ। दूसरी बात देखिए, 24 सितंबर 2013 के दिन ये आपके धन स्थान में युति हुआ था शनि राहु का, स्वाति नक्षत्र का, यानी स्वाति नक्षत्र मतलब राहु का नक्षत्र, और ये युति 24 सितंबर 2013 में। आपका डेटा देखिएगा, 5 जून 2002 के दिन वृषभ राशि में 24 डिग्री में मंगल के नक्षत्र में, मृगशीर्ष नक्षत्र में ये युति हुआ, यानी कि पास्ट में ये 2 डेट और आपके डेटा कंपेयर करने की कोशिश करिएगा। इतना कोई आसमान आप पर टूट नहीं पड़ा होगा। 2013 में, 2002 में, हर 12 साल से ये युति होती है। सो नॉट टू वरी एट ऑल। जितना जो ये बूमाबूम चल रहा है, मैं पर्टिकुलरली आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप चिंता न करें।
मैं आपको रेमेडीज भी बताता हूं, आपको केयरफुल कहां रहना है ये भी बताता हूं। देखिए, रोग ऋण शत्रु से आपका षष्ठेश राहु के साथ, तो रोग ऋण और शत्रु, इससे सावधान रहने की बात हो गई। षष्ठेश आपके सप्तम में, इसके लिए। दूसरा, अगर आप जुआ खेलते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, पंचमेश शनि राहु के साथ है, तो शेयर ट्रेडिंग में आपको केयरफुल रहना है। आपको आपके स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। मतलब ज्यादा अगर आपका, देखिए पंचमेश भी राहु के साथ है, तो बच्चों के साथ भी मैंने बोला कि आपको आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है अपने संतान के साथ। पंचमेश राहु के साथ है। आपके सप्तम स्थान में ये युति हुआ है, इसके लिए मैंने आपके स्पाउस और बिजनेस पार्टनर, कर्मस्थान से कर्मस्थान में ये युति हुआ है। ये मैं ऐसा समझता हूं आपके जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ या आपके बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा। ऐसे आप बर्दाश्त करने में आपका जवाब नहीं। कन्या लग्न और कुंभ लग्न सबसे ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, वो लग्न है मेरे फेवरेट इसके लिए है क्योंकि आप लोग बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपको नहीं बोलना है तो आप नहीं बोलते हैं, ये पर्टिकुलरली बहुत अच्छी चीज है आप में। और स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। देखिए, आपका पंचमेश शनि राहु के साथ है, ये महीने में आगे बढ़ जाएगा। देखिए, ये राहु 18 मई 2025 के दिन आपके 6वें स्थान में चला जाएगा। यानी कि आपके जो ये कर्ज का, रोग का, बीमारी का, शत्रु का, ये सब जो परेशानी है उसमें ये 18 मई 2025 से दिसंबर 2026 में ये राहु आपको रिलीफ दे देगा। अभी आपको एक महीना सावधानी रखना है, पर्टिकुलरली अप्रैल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको पर्टिकुलरली ये चीज मैंने बोला, इसको सावधानी रखिएगा। और जो रेमेडीज अभी मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा माइंड में रखें। रेमेडीज में पहले बात है कि 8 दाना उड़ीद का ले जाइएगा, काले उड़ीद के दाने, और एक नींबू और कटक और एक पौधा छोटा सा, कोई भी पौधा हो, फूल का पौधा हो तो बहुत अच्छा 10-12 रुपए में मिल जाएगा। कहीं भी जहां लोग ज्यादा आते जाते ना हो ऐसी जगह पे खड्डा खोद दीजिएगा, 1 हाथ गहरा, ज्यादा नहीं, बहुत बहुत बड़ा नहीं, इतना सा खड्डा खोद दीजिएगा और उसमें ये उड़ीद के 8 दाने डाल दीजिएगा। और वो नींबू जो है आपके पास, कटर से काट के वो नींबू उसके ऊपर, उड़ीद के दाने के ऊपर निचोड़ दीजिएगा। वो दोनों नींबू उस खड्डे में डाल दीजिएगा, वो पौधा लगा दीजिएगा। कोई अगर आपको पूछता है आप क्या कर रहे हैं, भाई पौधा लगा रहा हूं, बात खत्म। और मट्टी डाल दीजिएगा, ये पहला काम। आप एक पौधा लगा दीजिएगा, उसमें 8 उड़ीद के दाने डालने, मैंने बोला ऐसा, और नींबू निचोड़ देना, ये नंबर 1। ये मैंने ईयरली वीडियो में भी बताया था। दूसरा, कोई भी शिव मंदिर हो उसमें झाड़ू मारो, पोछा मारो, साफ सुथरा करने की कोशिश करो, उसको साफ रखने में मदद करो, क्योंकि शिव भक्त है, राहु केतु शिव भक्त है, और आप साफ सुफ करते हो तो शनि की भी आप पर कृपा होगी। तो कहीं भी कोई टेंपल में अगर झाड़ू मारने मिलता है, साफ सुथरा, पर्टिकुलरली शिव मंदिर हो तो सबसे बेस्ट है। तो शिव मंदिर में साफ सुथरे करने के लिए वो करिएगा, आपसे जो होता है पर्टिकुलरली। और शनि राहु का युति अगर जन्म कुंडली में भी अगर आपका है, चिंता नहीं करिएगा। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप है उसका आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आपके घर में पर्टिकुलरली माँ बाप है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो सोने पे सुहागा है, ध्यान में रखिएगा। आपका शनि और राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको कोई हो सकता है तो होली रिवर में ले जाके स्नान कराओ, नंबर 1। आपके पेरेंट्स अगर बहुत बड़े नहीं है उम्र में तो उनको कोई रिवर में जाके स्नान कराओ, नंबर 1। कोई गौशाला ले जाओ, अगर इतना दूर नहीं ले जा सकते, नदी वदी बहुत दूर है, तो पर्टिकुलरली कोई गौशाला है वहां गाय को घास खिलाओ। आपके मम्मी पापा को या पर्टिकुलरली पैसा दे दो या घास दे दो, बोलो आप काऊ को खिलाओ। कोई बड़ी गौशाला है तो वो करिएगा। कोई वृद्धाश्रम है, कोई अनाथ आश्रम है आपके घर के पास, तो वहां यथाशक्ति अपने माँ बाप के हाथ से डोनेशन करवा दो। देखिए, कर्ज और ब्लेसिंग न तो देने का चीज है न तो लेने का चीज है, यानी कि आप चाहकर भी किसी का आशीर्वाद नहीं ले सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा अच्छे काम करने करके। मैंने उसके लिए बोला कि टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। कुछ नहीं कर सकते तो माँ बाप की सेवा करिएगा, उनके पैर दबाइए, उनके सर पे बाम लगा दीजिए, उनको मालिश कर दीजिए। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। ये शनि राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शनि राहु जिनको भी हो कुंडली में, अगर बर्थ चार्ट में भी अगर आपका शनि राहु किसी का भी, अगर आप, जैसे मैंने ये डेटा बताया आपको कि ऐसा डेटा अगर आपके पास किसी का है, शनि राहु कुंडली में युति है, उनको बोलो टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, और पेरेंट्स का ब्लेसिंग से उनके पास
प्रॉपर्टीज बनती है, घर बनते हैं, मकान बनते हैं। मैंने बहुत कुछ बनते हुए देखा है बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ देयर पेरेंट्स। पर्टिकुलरली ग्रैंड पेरेंट हो तो सोने पे सुहागा है। पर्टिकुलरली आपके लिए थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम है। और अप्रैल महीने में ये जो मैंने बोला, रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम है, तो आपको केयरफुल रहना है। शेयर ट्रेडिंग, जुए से बच के रखें। आपके बच्चे या स्पाउस, आपका जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिए। और स्टूडेंट को मेहनत करना है। गुरु की पूर्ण कृपा है आपके बुद्धि स्थान पर भी, आपके लग्न पर भी। इसमें मार्ग निकलता रहेगा। गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में, चिंता करने की बात नहीं है। गुरु शुक्र का परिवर्तन भी हुआ है। पंचमे आपका सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन भी हुआ है। शनि राहु का युति आपका बहुत नुकसान कर देगा, ऐसा डर के चिंता मत करिएगा। मैंने पास्ट का डेटा भी आपको बताया। 24 सितंबर 2013 का डेटा आपका चेक करिएगा और 5 जून 2002 का भी डेटा चेक करिएगा। कोई बहुत बड़ा आप प्रॉब्लम से जा रहे हैं ऐसा नहीं है। आपके लिए मैं ऐसा समझता हूं ये अगर ये तीन जो रेमेडीज बोला वो तीनों करने की जरूरत नहीं है। एक होता है तो भी चलेगा, दो होता है तो भी चलेगा। और अप्रैल महीने के दौरान कर दीजिएगा। मार्च में कर दोगे तो और अच्छा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।